लेकिन द पॉइंट कम्स गजाल के जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और स्क्वाड को देखकर भी कहीं ना कहीं महसूस थोड़ी सी नाउमीदी तो महसूस हो रही है, बिकॉज आगे हमारा जो बेसिक गोल है वो वर्ल्ड कप का है। एक और चीज़ है, अगर हम उस पर डिस्कशन करें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी डिटेल बताई है प्लेयर्स की इंजरी की, और हैरत की बात ये है, शायद मैं गलत हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है ये, कि पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ी भेजे बीबीएल खेलने के लिए, वहाँ पर वो बीबीएल खेल रहे हैं और बीबीएल में ही ऑस्ट्रेलिया के बहुत से प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, जो कि इट मीन्स कि अब वो आगे ऑस्ट्रेलिया टूर पाकिस्तान में नहीं आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी श्रीलंका सीरीज थी, आपके प्लेयर्स वहां पर खेल रहे हैं, वो उसकी वजह से नहीं आ सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही ये बता दिया था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, कि हम लोगों ने भी तो आगे आना है ना, मतलब उन्होंने एक तरह से बता दिया था कि हमने भी पाकिस्तान आना है, टूर खेलना है। एग्जैक्टली। तो अब उन्होंने इंजरीज भी सुना दी हैं, जो कि हुई भी हैं, ठीक है। इट मीन्स के उनके भी बड़े नाम प्रोबेबली हमारी जो सीरीज होने जा रही है उसमें नहीं होंगे। दे विल ऑब्वियसली गेट बैक टू द वर्ल्ड कप वाली सारी प्रेपरेशन और हर चीज उसकी तरफ, रिहैब एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो कि वो इंजरीज कितनी देर लास्ट करती हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर है वो भी ऑस्ट्रेलिया के बी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही होगा फिर। अच्छा, वो तो एक वरीसम बात है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो वरीसम बात ना ऑस्ट्रेलिया में अभी कल के मैच में जो शाहीन अफरीदी के साथ हुआ, he was seen limping off the field of course and he is not fit after injuring his right knee, और ये वही वाली, if I'm not mistaken, वही वाला ये घुटना उनका जिसमें पहले भी इंजरी हुई थी और पहले भी वर्ल्ड कप के दौरान ही अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा था, और उसके बाद जो हुआ that was very very sad, unfortunate, we were this close yet so far। तो अब इस पे हमें देखना है सबसे ज्यादा इस पे, क्योंकि नासिर हुसैन ने पहले जैसे कहा हुआ ना, फास्ट बॉलर्स आर लाइक गोल्ड डस्ट। तो अब उनके एमआरआई होना है, जो फ्रेंचाइज वगैरह ने बताया ना कि अभी इनका एमआरआई होना है, फिर उस पर फर्दर डिटेल्स हमें मिलेंगी। लेकिन आई जेन्युइनली रियली डू होप कि इंजर्ड नाउ, क्योंकि पीछे मेरे ख्याल से 6 हफ्ते रह गए, 5-6 हफ्ते रह गए। नहीं, गजाली इज नॉट फिट, आई एम टेलिंग यू दैट। तो उन जिस तरह से उनकी इंजरी हुई थी वो नजर आ रहा था कि वो फिट नहीं है, और और उनको टाइम लगेगा रिकवर होने में, और उनको चाहिए ही नहीं था, उनको चाहिए था कि अब वो बीबीएल को खैराबाद कह के अपनी इंजरी को एटलीस्ट इतना फिट करें कि वो वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाए। तो उसके पीछे सारे के सारे वही डिसीजन मेकिंग आ जाती है ना, क्वेश्चनेबल। लाइक आप प्लेयर को तो चलो आप ब्लेम कर ही सकते हो, लेकिन उसके पीछे सारा का सारा बोर्ड का भी है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड ने एनओसी देना होता है, बोर्ड ने सारा वर्कलोड मैनेज कराना होता है ना अपने प्लेयर का, क्योंकि जो प्लेयर है वो इनिशियली और इवेंचुअली आप देखें तो एक बोर्ड का, एक पूरे नेशन का एसेट है ना। ही इज एन एसेट जो कि आने वाले सालों में पूरा आपको काफी ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकता है, काफी ज्यादा चीजें आपको अचीव करके दे सकता है। सो यू नीड टू मैनेज द बॉलर बेटर। अब आई होप कि वो इतना सीरियस इशू ना हो, लेकिन अगर हल्का सा भी उसमें हो ना कि इतना सा भी चांस है कि दिस कैन लीड टू इंजरिंग हिम फर्दर और उनका करियर एट रिस्क आ सकता है, तो फिर आई होप कि पीसीबी टेक्स अ बेटर डिसीजन कि शायद उनको जरा रिहैब की तरफ भेजें, रिकवरी की तरफ भेज दें, क्योंकि चले वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत जरूरी है उनका खेलना भी, लेकिन अगर इतना सा भी चांस होना कि इनमें खेल के इनका करियर और ज्यादा खराब हो सकता है, या इनकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है, इनका करियर स्पैन जो है वो कम हो सकता है, तो फिर ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए। बाकी रही बात कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आएगी, तो डू वी हैव एनी नेम्स कि कौन से प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कौन से नहीं? या वी हैव दैट। हमारे पास इसमें सबसे पहले टिम डेविड हैं, उसके बाद ये भी बीबीएल के मैच के दौरान ही इनको जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। उसके बाद शायद इनकी वर्ल्ड कप सिलेक्शन पर भी गौर किया जाए। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड है, इनकी भी हैमस्ट्रिंग इंजरी है। जॉश हेजलवुड T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी की राह पर हैं। ओके, कमर की इंजरी से बहाली के लिए पैट कमिंस का आइंदा हफ्तों में स्कैन किया जाएगा। फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से नेथन लियोन की सर्जरी हुई है। नेथन लियोन डोमेस्टिक सीजन की बाकी मैचेस से बाहर हो गए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के काफी क्रिकेटर्स लियोन तो मेरे ख्याल से इनकी T20 स्क्वाड में उस तरह से होते भी नहीं है, बट ये है कि काफी उनकी हेजलवुड का पहले से मसला चला था, पैट कमिंस को इस टेस्ट में भी उन्होंने रेस्ट करवाया था, जिसकी वजह से उनका वर्कलोड मैनेज करना था। तो इंटायरली बी टीम नहीं होगी, लेकिन अगर ये टिम डेविड अगर वाकई वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल नहीं ना होते, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्लो फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज़ ही हैज बीन इन अ सब्लिमिनल टच, ही हैज बीन इन अ वेरी वेरी गुड टच एंड ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसके अलावा आपको पता है कि एमसीजी को पेनलाइज भी कर दिया है आईसीसी ने ग्राउंड के बारे में। They've also been penalized क्योंकि अब 2 दिन के अंदर टेस्ट खत्म हो गया, सारी की सारी विकेटें गिर गई फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1951 ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर सारी विकेटें गिर गई और मैच खत्म हो गया।
उसके ऊपर आईसीसी ने फिर एक्शन लिया, उस पर देखा, और मैच रेफरी ने भी उसका पूरा एनालिसिस दिया आईसीसी को कि द पिच वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ द बॉलर्स, इट वाज अनफेयर टू द बैटर्स, व्हिच इज व्हाई वी डिड नॉट सी अ गुड कॉन्टेस्ट। उसके बाद एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया है एमसीजी को। सो अब ताबिश अगर हमें बता सकेंगे फर्दर कि जब स्टेडियम को या ग्राउंड को डीमेरिट पॉइंट मिलते हैं तो व्हाट डज इट मीन? जी ताबिश बताइएगा। एक डीमेरिट पॉइंट तो मिल गया है और यही हालात रहे तो आगे आने वाले टाइम में हमारी, आपको पता है मेरे ख्याल से पिंडी की पिच पे बड़े एतराजात उठे हैं आज तक, उस पे काम किया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेरा आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन मेरा ताबिश से एक और सवाल है। एक तो ये बताएं कि डीमेरिट पॉइंट मिलने के बाद होगा क्या, अगर चलें ज्यादा मिलते हैं तो क्या होता है, और दूसरा मुझे बताएं कि अभी हमने इंडिया में भी देखा था कि 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया था। हाँ। उस पे कोई आईसीसी ने कोई एक्शन लिया था? तब उनकी कोई आंखें खुली थी या तब वो सो रहे थे जरा? जी ताबिश। बिल्कुल, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया, और डीमेरिट्स पॉइंट का बुनियादी मकसद यह है कि मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो क्रिकेट में मेरिट हो रहा है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट जो 5 डे की क्रिकेट होनी है या 4 दिनों के अंदर उसका नतीजा आ जाए, हाँ। 2 दिन के अंदर 2 इनिंग्स दोनों तरफ पजीर हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट रहना चाहिए, ये हमेशा से आईसीसी का प्लान रहा है, और वो चाहते हैं कि इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट हो। इस वक्त जितनी तेज क्रिकेट हो गई है, और इस वक्त देखिए आप माजी की क्रिकेट को आज की क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते। माजी में कैमरेज कम थे, मेरी बात हो रही थी, एक सीनियर टेस्ट एम्पायर थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप को कवर किया था, सैयद महबूब अली शाह साहब, और उस वक्त डिबरी मारना जो कहते हैं बॉल टैंपिंग आज के लफ्ज दौर में, लेकिन उस वक्त हम कहते थे रिवर्स स्विंग के लिए बॉल बनाना। तो वो जो बॉल बनाने का एक बड़ा रिवाज था जो दुनिया में हर बड़ा बॉलर उस वक्त बनाता था, तो उसको लेकर आज के दौर में जब आप बॉल नहीं बना सकते हैं तो फिर दूसरे मुल्क जो है पिचेस बनाते हैं, और इसका आगाज हिंदुस्तान ने किया। पिच फिक्सिंग जिसको हम कहते थे, पाकिस्तानी लोग जितने थे वो उसको कहते हैं पिच फिक्सिंग। अपने मुल्क में बुलाकर क्रिकेट खिलाकर दूसरी टीम को जिस तरीके से शिकस्त देते हैं, वो इंडिया उसमें बड़ी महारत रखता था। फिर बाद में हमने देखा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने उस कल्चर को कैरी ऑन किया। अब इसको कैरी ऑन तो आपने किया, हमारे यहाँ भी हुआ, हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ। आपको याद होगा मीरब के एक इंग्लैंड वाले बोर्ड के वो उस वक्त के कप्तान के, हाँ, और अपने कप्तान के कहने पर जो उनकी पिचेस बनाते थे कि नतीजा ही नहीं आता था। हम हैरान थे, टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान नतीजा नहीं ला रही। इमामुल हक जो है वो 150 कर रहे हैं, वो 100 कर रहे हैं, बाबर 100 कर रहे हैं, वो 80 कर रहा है, वो 85 कर रहा है। तो ये कल्चर बन गया था, जिसके बाद पिंडी की पिच को लेकर आईसीसी ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा डीमेरिट पॉइंट भी दिया और कहा रिजल्ट तो आए, बहुत हो गया, रिजल्ट तो आए, क्या हो गया, आपने मजाक बना दिया है। अब जब एक रिजल्ट आना ये भी जरूरी है और बहुत जल्दी रिजल्ट आना ये भी खराब है, तो दोनों को देखकर डीमेरिट्स पॉइंट दिए जाते हैं, और उसकी बुनियाद पर उसका नतीजा क्या रहेगा। अगर ज्यादा डीमेरिट्स पॉइंट मिल गए, जिसका एक क्राइटेरिया 3 या 4 अगर डीमेरिट्स पॉइंट्स आपको मिल गए, तो फिर आने वाली जो अगले साल की एफटीपी है उसके अंदर उस ग्राउंड को तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक आईसीसी की पिच क्रिएटर आकर उसको विजिट नहीं करेंगे, और वहां वो पिच जो है उस मेरिट पर नहीं उतरेगी। अगर मेरिट पर उतर गई तो फिर वहां क्रिकेट होगी। तो जिसको देखकर फिर हमारे जो मुसलसल नताइज ना आने के बाद जब पिंडी की पिच को देखा गया, सुपरवाइज किया गया, और फिर वहां चीजें बेहतर होने लगी और नतीजे आने लगे, आपने देखा वहां की क्रिकेट बड़ी बेहतर होने लगी, रिजल्ट फुल क्रिकेट होने लगी, तो इसके बाद जो है फिर डीमेरिट पॉइंट्स के आने का सिलसिला खत्म हो गया। यही वजह है कि हमने देखा जो पहला मैच हुआ इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया एशेज क्रिकेट का आगाज, उसको देखते हुए डीमेरिट्स पॉइंट्स दिए गए, लेकिन इसको आगे भी कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए पहली बार नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से क्रिकेट खेलना और फास्ट बॉलर्स का सामना करना वो ऐसा है कि मुश्किल इम्तिहान ले लेना बल्लेबाजों का। लेकिन इस वक्त जो भी हुआ है वो चीजें बेहतर हो रही हैं, आईसीसी की सतह पर बेहतर फैसला किया। लेकिन साथ साथ आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, आप और आपके जो दूसरे गेस्ट थे, वो बड़ी शानदार गुफ्तगू कर रहे थे खिलाड़ियों की फिटनेस के मामले को लेकर। आज से 1 माह पहले मैं देख रहा था एक निजी प्रोग्राम, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब सिकंदर बख्श साहब भी मामले को उन्होंने पहले उठाया था, और उन्होंने कहा था कि लाजमी तौर पर तमाम खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट कराया जाए, और अगर इसलिए कराया जाए क्योंकि आप जो है सिर्फ बामुश्किल 8 या 9 दिन पहले अपनी टीम का ऐलान कर देते हैं, ये टीम खेलती, और टीम खेलने के बाद जो है पता चलता है ज्यादातर तो खिलाड़ी आपके इंजर्ड थे, क्योंकि वो क्लब क्रिकेट या मुख्तलिफ फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिजी थे,
और जब वो नेशनल ड्यूटी के लिए आए तो फिट नहीं थे। अगर वो फिट नहीं है तो उन पर टाइम जाया नहीं किया जाए, आप दूसरे खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दें जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको आप भी फॉलो कर रही हैं, मीरा आपकी गैस भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो फिर वहां जो है अपनी अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ जाया करने देंगे, वो कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान को टाइटल जिताने की कोशिश करेंगे।